हैं कि यहाँ पर रजब भट्ट जो है उस वक्त सिक्योरिटी की रोड में लेके आ रहे हैं। चलो यार, चलो पीछे हटो, 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 पीछे हटो। देखिए हमारे ऑफिस के अंदर हम कोई जो है वो 4 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो लाहौर ऑफिस में काम करते हैं और हमारे पावर अटर्नी पे कोई 1-1.5 दर्जन जो है वो बैरिस्टर्स और जो है वो वकला के नाम जो है वो हैं जो इसको रिप्रेजेंट करने की उतनी अहलियत और जो है वो काबिलियत रखते हैं जो मियाँ अली इशफाक साहब को इनकी तरफ से इख्तियार दिया गया। हाँ, बैरिस्टर मियाँ अली इशफाक हमारे सीनियर पार्टनर जो है उनकी नुमाइंदगी में ही जो है वो इस तमाम अमल को जो है वो हम लोग जो है वो बिल्कुल सर्व करेंगे और अपनी जो है वो लीगल सर्विसेज जो है वो टेंडर करते रहेंगे। क्या आज बैरिस्टर मियां अली इशफाक का लाइसेंस जो है बहाल हो जाएगा? बिल्कुल जो है वो हमें बहुत सारी उम्मीद है। उसकी वजह यह है कि ये पेटेंटली एक अनलॉफुल और इलीगल ऑर्डर पास हुआ है। जिस कमेटी ने जिस दिन ये ऑर्डर पास किया वो उस दिन पहली बात तो डिफंक्ट हो चुकी थी, दूसरा एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास कोई ऐसा इख्तियार जो है वो मौजूद नहीं है कि वो ऐसी कोई सस्पेंशन का ऑर्डर पास करे। देखें पंजाब बार कौंसिल में 2 ही तरह की जो है वो कमेटीज़ हैं जो वकला के ऊपर जो है वो जुरिस्डिक्शन जो है वो अपनी एंटरटेन करती हैं। अगर किसी की जाली डिग्री का मसला हो तो उसके लिए एंटी करप्शन कमेटी है और अगर किसी का मिसकंडक्ट का मसला तो उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी है और डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भी ये पावर्स नहीं है कि वो लाइसेंस को सस्पेंड करे। उसके पास भी सिर्फ इंक्वायरी कंडक्ट करने की और अगर वो समझे कि प्राइमा फेशिया इसमें से कुछ नज़र नहीं आ रहा तो रिजेक्ट कर दे, अदरवाइज जो है उसको रेफ़र कर दे टू द डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल जिसको एक जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पे हेड करते हैं और उसके साथ जो है वो बाकी 2 मेंबरान होते हैं। ये उनका इख्तियार है सस्पेंशन या कैंसिलेशन। तो ये पेटेंटली अनलॉफुल ऑर्डर है। हम समझते हैं कि आज मुअज़्ज़ज़ अदालत को उसे सस्पेंड कर देना चाहिए या जो है वो मुकम्मल तौर पे सेट असाइड कर देना चाहिए। अच्छा, बताया जा रहा है कि अब जो रजब भट्ट के वकला मियां इशफाक साहब है उनका जो है पैचअप भी होने जा रहा है कराची के वकलाओं के साथ। देखें, वकला कम्युनिटी के साथ हमारी कभी भी जो है वो किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं है। अगर जो है वो 2, 4, 5, 10 या 15, 20 के जत्थे ने अगर कोई गलत काम किया है तो वो सारे अकाउंटेबल होने चाहिए, कोई भी अनअकाउंटेबल नहीं जाना चाहिए। उसमें बाकायदा तौर पे जो है वो ना सिर्फ रजब भट्ट और नानी वाला बल्कि हमारी जो कराची ऑफिस की टीम थी उसको भी हरास किया गया था, अदालत में दाखिल होने से मना किया गया। अदालत के अंदर जब हाजिरी लगी उसके बाद भी ज़बरदस्ती जो है वो हरासा करते हुए वो उसे बार कमेटी रूम में खींच के ज़बरदस्ती जो है वो ले गए थे इनको। उसमें ना सिर्फ रजब भट्ट और नानी वाला बल्कि जो है वो हमारी वकला की टीम को भी हरासा किया गया था। तो बिल्कुल हमारा उतना ही इख्तियार है जितना जो है रजब भट्ट और नानी वाला का इख्तियार था उसको कंप्लेंट दर्ज करवाने का। और वैसे भी इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है। तो इन कानून के अंदर ये एक इस्तिलाह दी है, अगर आप FIR के अंदर वो कॉलम पढ़ें तो उसके अंदर लिखा होता है नाम व सकूनत इतला दहिंदा व मुस्तगीस। तो इतला दहिंदा कोई भी हो सकता है और अगर कोई अग्रीव्ड है तो वो बिल्कुल जो उसे विक्टिम के तौर पे ट्रीट किया जाता है। अच्छा, वो तब्दीली की आपसे बात कर रहे थे, उसमें मुद्दई है कौन बेसिकली उस FIR के अंदर? अगर मियां अली इशफाक साहब जो है वो सिर्फ इतला दहिंदा है तो बेसिकली वो जो मुकदमा है जरा क्लैरिफाई कर दें क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। उसमें मुद्दई स्टेट है, उसमें मुद्दई रजब भट्ट है, उसमें मुद्दई आपका चैम्बर है। देखिए, हमेशा जो है वो इतला दहिंदा कोई भी हो सकता है और अगर जो भी जिस भी हैसियत में अपने आप को अग्रीव्ड महसूस करता होगा, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम है जो कि इस मुकदमे में उस मुकदमे में पुलिस है वो तयन करेगी कि इसके अंदर जो है वो अग्रीव्ड पर्सन कौन है। अच्छा, हमने देखा है कि आप प्रोफेशनल वकला हैं, आपके चैनल जो है वो पेश होता है कोर्ट्स में। इससे पहले इकरा जो टिकटॉकर थी वो भी आपकी क्लाइंट थी, उसका अभी तक जो है वो क्या कानूनी कार्रवाई उन्होंने करने का फैसला किया? आप पूरी जमानत करवाई NCCI में जो इंक्वायरी में आपने एक रिपोर्ट दी थी उनका जवाब जमा करवाया था, उन्होंने कोई इस हवाले से आपसे रब्ता किया? और देखिए, इकरा कमल को जो है वो अभी तक दोबारा बुलाया नहीं गया और उसको जब कभी भी जो है वो दोबारा बुलाया जाएगा या जो है वो उसकी उस दौरान में जिस वक्त जो है वो उनको बुलाया और तलब किया जा रहा था, आप सबको पता है कि वो जो है उस वक्त प्रेगनेंसी के जो है वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस से गुजर रही थी और उन हालात में जो है वो उसका NCCA के सामना जो है वो पेश हो पाना बिल्कुल भी जो है वो इंतहाई नागुज़ीर था और वो नहीं हो सकती थी, जिसकी वजह से वो नहीं भी हुई थी। और अब जब कभी भी जो है वो हमारे क्लाइंट की तरफ से इसमें अपने आप को सिस्टम में ला के इसका हिस्सा बनने की ख्वाहिश होगी, हम बिल्कुल जब उसे लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।